अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब अपनी किताब ज़ाविया में मौत की हकीकत के बारे में क्या कहते हैं, आइए खोज गुजार करते हैं। जब आदमी के वजूद पर बहुत साल की बड़ी धूल जम जाती है तो फिर वो अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में से ऐसी चीज़ें तलाश करने लग जाता है जो बड़ी गर्द आलूद हो चुकी होती हैं, और इसकी आरज़ू ये होती है कि ये चीज़ें साफ़ सुथरी होके फिर से तरतीब से रखी जाएं, लेकिन मेरा वजूद इतना साफ़ सुथरा हो कि वैसी तरतीब से नहीं रह सकता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ परसों हुआ। मैं अपनी पुरानी किताबों की अलमारी को साफ़ कर रहा था तो उसमें से एक किताब बड़े प्यारे महबूब दोस्त और उससे बड़े शायर की निकल आई, और मैं उसे देखने लगा और माजी की काफ़ी दौर पहुँच कर और हालात में भी जा पहुँचा जो माजी से बई तर थे। उसमें से एक छोटी सी पर्ची पर एक छोटी सी नज़्म मैंने लिख रखी थी। ये नज़्म हमें अपने ज़माने में बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लगा करती थी, और हम उसको लहक लहक कर और चहक चहक कर पढ़ा करते थे। लेकिन अब बिल्कुल हमारे जहन से ये चीज़ निकल चुकी थी। उस वक्त उस पर वक्त की धूल जम चुकी थी। ख़वातीन हज़रात, जब कोई रुखसत हो जाता है तो आपके दरमियान में से और मौत उसके साथ रिश्ता गांठ लेती है, तो फिर आदमी सोचने लगता है कि ये मौत का जो वजूद है उसका ताल्लुक अदम के साथ है या मौजूद के साथ। आदमी तो गुजर गया, चला गया, लेकिन वो अपनी यादें छोड़ जाता है। और कभी यूं भी होता है कि वो जिंदगी में इतना कुछ नहीं था, चले जाने के बाद जितना कुछ हो गया। मैं सोचता रहा कि मौत भी जिंदगी का एक रुपए का दूसरा रुख ही तो है, लेकिन ये बड़ी अहम बात है और बड़ी दिलचस्पी, और उसके साथ एक गहरा रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे याद आया कि किताबों की अलमारी साफ कर चुकने के बाद और उस दोस्त का जिक्र किताब में पढ़ने के बाद, उसकी शायरी देखने के बाद, जो कि अब हम में नहीं है। हमारे यहाँ हमारे मशरिक़ में मौत के बारे में बहुत अजीब व गरीब रिवायात और बहुत अजीब व गरीब किस्से और बहुत अजीब व गरीब रवैये हैं। मेरे चचा जहलम में थे, नंबर वन मर्चेंट। उनके दोस्त का एक जवान साल बेटा किसी वजह से फौत हो गया। अकेला ही उनका बेटा था और वो बड़ा सूफी आदमी था। मेरे चचा के दोस्त अपने ज़माने में नायब तहसीलदार रहे थे, लेकिन बेहद ईमानदार और बहुत ऑनेस्ट और रास्त गो आदमी थे। किसी वजह से मेरे चचा ने यह अर्ज़ किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने अपने नुमाइंदे के तौर पर मुझे भेजा कि जाके तुम अफसोस करके आओ और कहना कि मैं जो ही ठीक हुआ, मेरा भी सेहत बहाल हुई, मैं खुद हाज़िरी दूंगा। जब मैं वहाँ गया तो बहुत से लोग जमा थे और वो चारपाई पर बैठे हुए थे। मैं जब उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने पहचाना और मुझे कहने लगे, अशफाक मियाँ देखो, हम जीत गए और दुनिया हार गई। हम कामयाब हो गए और बाकी के सब लोग बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े हकीम और बड़े बड़े नामी गिरामी तबीब हार गए। मैं परेशान खड़ा था उनके सामने कि ये क्या बात कह रहे हैं। कहने लगे, देखिए, हमारा यार जीत गया और सारे डॉक्टर फेल हो गए। हम एक तरफ थे और ये लोग सारे एक तरफ थे। वही हुआ जो हमारे यार ने चाहा, वही हुआ जो हमारे यार ने चाहा, और जो उसने चाहा वही हमने चाहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पांव तले जमीन निकल गई। एक इकलौता उसका बेटा, जवां साल, और बार बार यही बात कह रहा है। कुछ वक्त ऐसी कैफियत दर्द की और कर्ब और अलम की बन सकती है, लेकिन यह अंदाज बताता था कि वो ये बात अंदर से कह रहे हैं और इसके ऊपर उनको पूरा ईमान है, और वो हिल नहीं रहे थे, और वो हिल नहीं रहे हैं उस मुकाम से, और कहते थे जो अल्लाह ने किया है वही दुरुस्त है और वही ठीक होगा जो अल्लाह करेगा। और चूंकि हम अल्लाह की साइड के हैं, इसलिए जब अल्लाह कामयाब होता है, और वो हर बार कामयाब ही होता है,
تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں. یہ میرے لیے ایک عجیب بات تھی. میں اس وقت ایف اے کر چکا تھا، لیکن نہ میرے پاس الفاظ تھے، نہ میں بڑے سلیقے سے ان کے ساتھ افسوس کر سکتا تھا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا. افسوس کے لیے میں چپ چاپ کھڑا رہا. انہوں نے چائے پلائی، کھانا وہاں کھلانے کا رواج تھا. اگلے دن واپس آئے، میں نے آ کر ساری بات چچا سے کہی تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت مضبوط اور اللہ کو ماننے والے شخص ہیں. وطن حضرات، موت کی حقیقت کچھ ایسے ہی ہے کہ موت جب بھی انسان سے تعلق چھوڑتی ہے تو وہ بتا کے نہیں آتی. ہم انسان کا یا ہم انسانوں کا کیا نظم و ضبط ہوتا ہے، کیا ہماری پلاننگ ہوتی ہے، کیا ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے زندگی میں. ہم آگے کا سوچتے تو ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو پلے کا بٹن ہمارا دبا ہوا ہے وہ کبھی پاز بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا پاز ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کیا دکھاتا ہے کہ وہ پاز ہوا تو ہم دنیا سے ہی رخصت ہو گئے. وطن حضرات، آج کی اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی موت کے لیے سوچنا چاہیے. زندگی کی جو گاڑی چل رہی ہے اس نے میرے کیف ایک نہ ایک دن تو رک ہی جانا ہے. جو سفر ہم طے کرتے جا رہے ہیں اور اپنی منازل تک پہنچتے جا رہے ہیں، ایک منزل موت بھی ہے، کیونکہ ایک منزل ہے اور ایک حقیقت بھی ہے. موت کی اس حقیقت کو جانیے، اس کو سمجھیے کہ ایک دن ہم نے موت کا سامنا بھی کرنا ہے. آج کی میں یہ قسط یہیں تک ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان بائے آباد.